तो इस बार भी यहाँ धाम में नव निर्माण का कार्य लगातार प्रगति पर है। तो यहाँ से जहाँ तक हमारी नज़र जारी है वहाँ तक मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तजनों की लाइन लगी हुई है और मंदिर के सामने पर ऐसी अव्यवस्था दिखेगी तो बहुत बुरा भी लगता है। ये देखिए, एक लाइन नहीं है, 4-4, 5-5 लाइन है और इन लाइनों पर हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। मुझे लग रहा है भोलेनाथ नहीं चाहते हैं कि मैं अकेले अंदर दर्शन करूं। इस बार श्री केदारनाथ धाम में एक चीज़ की कमी बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के श्री केदारनाथ धाम से। आज अक्षय तृतीया के दिन सुबह के टाइम पर पूरे विधि विधान से भगवान श्री केदार बाबा के कपाट सभी भक्तजनों के लिए 6 महीने के लिए खोल दिए गए हैं। इसी के साथ केदारपुरी का पूरा माहौल खुशनुमा हो रखा है। सुबह के टाइम पर बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी उन पे हल्के हल्के बादल लग गए हैं। श्री केदारनाथ धाम के इन खूबसूरत नज़ारों और ठंडी ठंडी हवा को महसूस करने का आनंद ही कुछ अलग होता है। तो कल हम GMVN की हिमलोक टेंट कॉलोनी में रुके हुए थे और हमारा टेंट ये वाला था। अंदर से भी मैं आपको टेंट दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह से था और यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी बनी रही। तो हमारे यहाँ रुकने की व्यवस्था हमारे जेठ जी ने कराई थी। बहुत बहुत धन्यवाद जेठ जी का। और अब जेठ जी 6 महीने यहीं रहेंगे। ख्याल रखना अपना। हाँ, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भाई और बहन हमको मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगा आपसे मिलके। श्री केदारनाथ धाम को पैदल जाने वाला रास्ता सामने की तरफ है और हम कल रात को दूसरे साइड रुके थे, यानी कि जिस साइड पुराना रास्ता था हम उस साइड टेंट कॉलोनी में रुके हुए थे। तो अब चलते हैं, हमको यहाँ से पुल क्रॉस करना होगा और दूर से ही दिखाई दे रहा है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भीड़ वहाँ पर लगी हुई है श्रद्धालुओं की। और बहुत सारे लोगों को सुबह सुबह दर्शन हो गए हैं क्योंकि वो 2 बजे सुबह से लाइन पर खड़े रहे और हम नहीं रहे तो हमको दर्शन भी लेट से होंगे। तो अब देखते हैं वहाँ का माहौल किस तरह का है। वैसे तो श्री केदारनाथ धाम में खाने पीने और रुकने की कोई भी अव्यवस्था नहीं है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टेंट वगैरह लगे हुए हैं, भंडारे लगे हुए हैं, साथ में लोगों के बहुत सारे ढाबे होटल वगैरह हैं। लेकिन आज श्री केदारनाथ धाम में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होगी है। यहाँ पे जिन लोगों के भी होटल थे, ढाबे वगैरह थे या लॉज वगैरह थे, उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल करी हुई है। उनकी सरकार से कुछ मांग होगी, वो पूरी नहीं हो पाई तो उन्होंने धरना कर लिया। जिस साइड टेंट कॉलोनी में हम रुके हुए थे यहीं से वासुकी ताल को जाने का रास्ता जाता है और काफ़ी सारे लोग ट्रैक भी कर रहे हैं अभी। तो इस बार भी यहाँ धाम में नव निर्माण का कार्य लगातार प्रगति पर है। जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ से अगर चारों तरफ नज़र घुमाओ ना तो सिर्फ काम ही चल रहा है। बड़ी बड़ी JCB पुकलैंड वगैरह आ रखे हैं, लेबर भाई जी लोग लगे हुए हैं काम करने पर। वैसे जब अच्छी तरह से नव निर्माण हो जाएगा तो फिर नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत होंगे। फिलहाल यहाँ पे घाट को बनाने का काम चल रहा है और इस बार ना यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग सा हो रखा है। उतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है, बिल्कुल नाम मात्र का ठंडा है, वो भी सुबह शाम हो रहा है। पिछले साल तक तो इतनी भयंकर बर्फबारी हुई रहती थी कि दिन में धूप में भी आप मतलब बिना जैकेट और टोपी पहने ऐसे नहीं रह सकते थे, लेकिन इस बार तो स्वेटर पहनने का मन ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ से जहाँ तक हमारी नज़र जारी है वहाँ तक मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तजनों की लाइन लगी हुई है और पीछे न जाने 1-1.5 किलोमीटर दूर तक लगी हुई है। चलते चलते अभी मैं ओम की आकृति के पास पहुँच गई हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट फोटोशूट कर रहे हैं और यहीं से मंदिर के दर्शन भी हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ बेकार लग रही है, अभी मंदिर के आगे से बड़े बड़े पत्थरों का ढेर दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर यात्रा शुरू होने से कुछ ही टाइम पहले जो पंडित लोग हैं ना उनके लॉज वगैरह तोड़े गए, तो उनका जो मलबा है ना वो अभी तक यहीं पर पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट के द्वारा ये जितने भी डबल स्टोरी की बिल्डिंगें बनाई गई हैं दिखने में तो ये बहुत सुंदर लग रही हैं, एक अलग नया सा लुक क्रिएट किया हुआ है। लेकिन मंदिर को जाने वाली जितनी भी सीढ़ियां हैं वो बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ हो रखी हैं। कुछ इस तरह का कीचड़ हो रखा है, पानी बह रहा है इन पे और बहुत सारी जगह इस तरह से नव निर्माण का कार्य भी चल रहा है और पत्थरों की ढेर भी नहीं हटा रखी है। अब देखिए, यात्री लोग उतनी दूर से आते हैं और मंदिर के सामने पर ऐसी अव्यवस्था दिखेगी तो बहुत बुरा भी लगता है। आपको देखते हैं आपके वीडियो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलो हो गए दर्शन? हो गए दर्शन, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। चलो बढ़िया। मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। थैंक यू सो मच। योगी तिवारी है। हाँ जी हाँ जी। कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल से। अच्छा, थैंक यू सो मच। हो गए दर्शन? चलो चलो बढ़िया। जिन भी लोगों के लॉज और दुकानें गवर्नमेंट के द्वारा तोड़ी जा रही हैं उनके साथ गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट बन रहा है। जितने भी ये नई बिल्डिंगें बन रही हैं ना उन पर उनका हिस्सा ज़रूर दिया जाएगा उनके लॉज और दुकान के साइज़ के हिसाब से। लेकिन टाइम पर नहीं मिल पा रहा होगा तो सभी लोग हड़ताल करने के लिए मजबूर हो गए।
यहाँ मंदिर प्रांगण का माहौल देखिए बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा हो रखा है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा जी के दर्शन करने के लिए आ रखी है और प्रांगण से ज़्यादा भीड़ लगी हुई है इन लाइनों पे। ये देखिए एक लाइन नहीं है, 4-4, 5-5 लाइन है और इन लाइनों पर हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। मुझे बहुत देर पहले से हाय बोल रहे थे। कहाँ से हैं आप? हम लोग दिल्ली से। कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा। और कब से लाइन पे लगे हुए हो? हम 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए। चलो बाबा जी का आशीर्वाद आप पे बना रहे और कृपा बनी रहे। आप लगे रहिए लाइन पे। हर हर महादेव। मंदिर के सामने वाले प्रांगण में जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ है, ठीक उसी तरह से मंदिर के पीछे वाले प्रांगण में भी काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर भीमशिला के दर्शन करने के लिए आ रखे हैं और साथ ही भगवान शंकराचार्य जी के दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं। श्री केदारनाथ मंदिर के पीछे बड़ी बड़ी दीवार लगाई हुई हैं और उन्हीं दीवारों पर व्यू पॉइंट भी बनाए हुए हैं और यहाँ भी देखिए लगातार कार्य प्रगति पर है और इधर साइड से भगवान श्री भोलेनाथ जी के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं। तो भैया जी भी कल हमारे साथ गौरीकुंड से पैदल श्री केदारनाथ धाम तक आए थे और इनकी पूरी फैमिली हमारे ब्लॉग देखती हैं। थैंक यू सो मच भैया जी आपका। और हो गए दर्शन आपको? मेरी वाइफ आपके सारे वीडियोस देखती है। थैंक यू सो मच, आपकी वाइफ के लिए भी और सभी के लिए भी। यहाँ केदारनाथ धाम में अगर नेटवर्क की बात करें तो एयरटेल और जियो का नेटवर्क काफ़ी अच्छा आता है। डाउनलोडिंग स्पीड तो काफ़ी अच्छी है लेकिन हमको चाहिए अपलोडिंग स्पीड। रात को तो अच्छी आ रही थी लेकिन सुबह सुबह भीड़ बढ़ने की वजह से अपलोडिंग स्पीड भी बिल्कुल कम हो गई। नेट ही नहीं चल रहा है ढंग से, इसलिए हमारी वीडियोज़ भी टाइम पर नहीं आ रही हैं। तो चलिए जी, अब मैं चलती हूँ भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि पर। तो यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन करने के लिए काफ़ी सारे श्रद्धालु आए हुए हैं और काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ नीचे भी बैठे हुए हैं। तो मैं नीचे जाकर ही आपको दर्शन करवाती हूँ और यहाँ नीचे जाने का रास्ता बिल्कुल घूम घूम के जाता है और यहाँ पे श्लोका वगैरह भी लिखे हुए हैं। अब देखिए जी, आज तो यहाँ पर ढाबे और होटल पूरी तरह से बंद हैं और मंदिर के पीछे साइड प्रांगण में भंडारा लगा हुआ है। वैसे तो और जगहों पे भंडारे लगे हुए हैं लेकिन बहुत देर पहले से भंडारा में खाना खाने के लिए यहाँ पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और अभी अभी वो लोग चिल्ला रहे थे कि खाना ख़त्म हो गया है, प्लीज़ आप लाइन पर मत लगिए, थोड़ी देर में लाइन पर लगना। और लाइन पर लगे लोगों में ना आपस में लड़ाई भी हो रही है। मेरा ये मानना है कि केदारनाथ धाम में अच्छी व्यवस्था तभी हो सकती है जब सरकार और यहाँ के लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य अच्छा हो, तभी व्यवस्था अच्छी हो पाएगी। नहीं तो ऐसे में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मंदिर के पीछे के द्वार से भी दर्शन हो रहे हैं अभी और यहाँ पर भी बहुत ही भयंकर भगदड़ मच रही है और यहाँ पर भी देखिए बहुत ही लंबी लंबी लाइन लग गई है। एक लाइन नहीं, 2 लाइन नहीं, 4-5 लाइन लगी है और यहाँ पर देखिए ऐसी भगदड़ मचा रखी है। हमने भी सोचा था कि जब पीछे के द्वार खुल जाएंगे तो वहाँ से दर्शन कर लेंगे लेकिन अब तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और पीछे के द्वार से ही आलोक और सुष्मिता को अच्छे से दर्शन हो गए हैं। कैसा लगा सुष्मिता? बहुत ही अच्छा। मुझे लगा नहीं था कि आज मेरी दर्शन होगी, पर कहते ना बुलावा तो आता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। और आलोक को तो हमेशा मतलब बहुत ही अलग तरीके से दर्शन होते हैं, मतलब शायद ही किसी को हुए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अचानक से बोलते हैं चलो अंदर, चलो अंदर। क्या इसको भी ऐसे बोला ना। तो सुष्मिता इतनी दूर से आई थी, इसको दर्शन हो गया, हमको बहुत खुशी हो रही है और हम तो नज़दीक के हैं, कभी भी आ जाएंगे। तो मैं आऊँगी अब सावन के महीने हस्बैंड जी के साथ, दोनों साथ में जल चढ़ा लेंगे। मुझे लग रहा है भोलेनाथ नहीं चाहते हैं कि मैं अकेले अंदर दर्शन करूँ, है ना? होता है। तो बिना दर्शन करे हुए यहाँ से अगर हम रास्ता लगते हैं तो मन में एक अजीब सा होता है। तो हम तीनों को दर्शन नहीं हुए तो मैं सोच रही हूँ कि आंचल और शिवम और मैं ना लाइन पे लग जाते हैं। अगर 6 बजे तक भी होंगे ना तो कर लेंगे, उसके बाद घर को निकल जाएंगे। तो आलोक और सुष्मिता ना रास्ता लग जा रहे हैं घर के लिए। हम तीनों लगभग 2 घंटे तक लाइन पे लगे रहे और अभी झमाझम बारिश होने लगी है और शाम के 5 भी बज चुके हैं। अभी मुकुंद भैरव जी के कपाट नहीं खुले हैं तो यहाँ पर सायंकाल की आरती नहीं होती है, इसलिए कपाट भी जल्दी बंद हो जाते हैं, यानी कि 3 बजे कपाट बंद हो जाते हैं। और इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर उन्होंने 2 घंटे एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था लेकिन हम गेट के अंदर जा ही नहीं पाए। तो अगर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा होगी तो हस्बैंड जी के साथ एक दिन ज़रूर दर्शन करेंगे और पूजा आरती करेंगे। आप भी आना, ठीक है? तो अभी हम जा रहे हैं प्रधान पुजारी जी के निवास स्थान पे। वहीं पर हमने अपने बैग वगैरह भी रखे हैं और उन्हीं से आशीर्वाद ले लेंगे, फिर प्रसाद भी ले लेंगे, ठीक है? अभी हमने प्रधान पुजारी जी का आशीर्वाद ले लिया है। उन्होंने हम पर विभूति लगाई और साथ ही रुद्राक्ष की माला आशीर्वाद स्वरूप भेंट की। काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर। इस बार श्री केदारनाथ धाम में एक चीज़ की कमी बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही है और वो कमी हो रही है परम सेव मृत्युंजय हिरेमठ की।
मतलब वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। और भगवान श्री केदार जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और इस बार जो प्रधान पुजारी जी हैं वो परम से मृत्युंजय हिरेमठ जी के बड़े भाई हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत सहानुभूति व्यक्त की। हड़ताल होने की वजह से आज यहाँ पर रूम मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और कल हम जहाँ टेंट कॉलोनी में रुके हुए थे वहाँ तो ऑनलाइन बुकिंग रहती है, तो वहाँ आज फुल अप हो रखा है। अभी हम आ गए हैं अपने रिश्तेदारों के लॉज में, थोड़ी देर तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। इनकी भी हड़ताल ही चल रही है और हमने आज रात लगभग 1 बजे लाइन पे लगना है। अब दर्शन हम जरूर करके रहेंगे और सभी यात्रियों के साथ लाइन में लगेंगे। तो अभी हम यहाँ के किचन एरिया में आ गए हैं और खाना बनाने वाले भाई जी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद आपका। और यहाँ होटल के ओनर हैं भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपने इतनी व्यवस्था करवाई उसके लिए धन्यवाद। और आज का टेस्टी डिनर करते हैं। टेस्टी डिनर में है रोटी, बड़ी आलू की सब्ज़ी, दाल है और साथ में अचार है। टेस्टी डिनर करने के बाद वापस हम रूम में आ गए हैं और आज लाइट तभी आ रही है तभी जा रही है। हमने थोड़ी देर तक यहाँ रूम में आराम करना है और उसके बाद हम लाइन पे लग जाएंगे। देखते हैं कब तक हमको दर्शन हो पाते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।